welcome back our next science class. So student, last class we discussing about the living things and we have already discussed about living things excrete waste product, living things response and living things need food, living things respire to get energy and show movement. So let's start to be continue in this topics. Next topic is living things reproduce their own kinds. Okay, living things reproduce. P-R-O-D-U-C-E. Okay, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस. रिप्रोड्यूस मीन्स सभी को पता है. री मतलब होता है दोबारा, प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न करना, तो अपने जैसा दोबारा उत्पन्न करना. देयर ऑन काइंड्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ऑन काइंड. जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं सब अपने ही जैसे और रिप्रोड्यूस करते हैं. दिस आर कॉल्ड रिप्रोडक्शन, जिसे हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन. सम एनिमल्स ले एग्स विच हैच इनटू यंग वंस. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अंडे के थ्रू अपने मतलब जो बेबीज होते हैं, अपने जो बच्चे होते हैं उन्हें जन्म देते हैं. दे आर कॉल्ड ओविपोरस, जिन्हें बोलते हैं हम ओविपोरस बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स, लिजार्ड, फ्रॉग, फिश, स्नेक्स एंड स्नेक इंसेक्ट, ये सभी अंडे देकर अपने जैसे रिप्रोड्यूस करते हैं. और उसके अलावा सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस. उसके अलावा कुछ एनिमल्स बर्थ देके मीन्स जैसे ह्यूमन बींग्स अपने बेबीज को जन्म देते हैं, उसी प्रकार कुछ एनिमल्स भी बर्थ देते हैं. दे आर कॉल्ड विविपोरस, जिन्हें बोलते हैं हम विविपोरस. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, काउस, डॉग्स, कैट्स, हॉर्सेस एंड व्हेल्स, ये सभी अपने जैसे ही बर्थ देते हैं बेबीज को और कुछ अंडों के थ्रू अपने बेबीज को जन्म देते हैं. ओके, प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय डिफरेंट मोड्स. उसी के अलावा जिस प्रकार हमने अभी एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करी, प्लांट्स भी क्या करते हैं अपने ही जैसे और रिप्रोड्यूस देते हैं, बट उनके डिफरेंट मोड्स होते हैं. उनके जो मोड्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं. फॉर एग्जाम्पल पी, ग्रेप एंड मैंगो रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स. जैसे मैंगो होता है, ग्राम होता है, पी होता है, PEAP, ये अपने सीड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं. रोज एंड हीना प्रोड्यूस थ्रू स्टीम कटिंग. उसके अलावा रोज का जो हीना का प्लांट होता है वो उनकी स्टीम कटने के बाद जो रिप्रोड्यूस होता है उसके थ्रू प्रोड्यूस होते हैं. पोटैटो एंड जिंजर, आलू और अदरक रिप्रोड्यूस थ्रू आइज ऑन देयर स्टीम. तो आपने देखा होगा पोटैटो के ऊपर कुछ कली आ जाती है, बर्ड्स आ जाती है व्हाइट कलर की, ब्लैक कलर की, आपने आलू के ऊपर देखा होगा, तो उसके थ्रू भी क्या करते हैं वो रिप्रोड्यूस होते हैं. जिंजर भी इसी प्रकार रिप्रोड्यूस होता है. ओके, कैरोट एंड रेडिश रिप्रोड्यूस थ्रू रूट्स. और जो गाजर होती है, जो मूली होती है, वो रूट्स के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं, मीन्स जड़ के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं. मीन्स उनका जो मोड होता है वो अलग अलग होता है रिप्रोड्यूस होने का. ओके, सो ये था हमारा लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस. अब नेक्स्ट आता है हमारा लिविंग थिंग्स ग्रो. लिविंग थिंग्स की वृद्धि भी होती है, सभी लोग जानते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, सभी लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं, मीन्स वृद्धि करते हैं. मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म ग्रो ड्यू टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स वेयर इन यूनिसेल्युलर. जो मल्टी सेल्युलर होते हैं वो किस प्रकार ग्रो करते हैं, उनकी जो सेल्स होती है उनमें मात्रा बढ़ती जाती है, इसके थ्रू वो ग्रो करते हैं. उसी प्रकार जो यूनिसेल्युलर होते हैं जिनमें सिंगल सेल बोलते हैं हम, यूनिसेल्युलर को सिंगल सेल बोलते हैं. ऑर्गेनिज्म लाइक जैसे अमीबा, बैक्टीरिया, दिस ग्रो इज ड्यू टू एंड इंक्रीज द अमाउंट ऑफ मटेरियल इन देयर सेल्स. उनकी भी सेल्स के थ्रू ही क्या करते हैं वो ग्रो करते हैं. एनिमल्स स्टॉप ग्रोइंग आफ्टर अ पर्टिकुलर एज वेयर इज प्लांट्स ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ. लेकिन देखिए जो एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, जब उनकी एक पर्टिकुलर एज हो जाती है, एक फिक्स एज हो जाती है, वो तब तक ही ग्रो करते हैं, उसके बाद वो ग्रो नहीं करते हैं. ओके, इन द प्लांट्स, और जो प्लांट्स होते हैं वो कब तक ग्रो करते हैं, जब तक उनकी लाइफ चलती रहती है, जब तक वो जिंदा रहते तब तक वो ग्रो करते रहते हैं, उनकी ग्रो स्टॉपिंग नहीं होती. ओके, अब नेक्स्ट आता है लिविंग थिंग्स हैव अ डिफाइंड लाइफ स्पैन. लिविंग थिंग्स क्या होती है, एक लाइफ स्पेन होती है, डिफाइन होती है. क्या है मैं आपको बताती हूँ. देखिए, ऑल लिविंग थिंग्स आर बोर्न, ग्रो इनटू एडल्ट्स, रिप्रोड्यूस, ग्रो ओल्ड एंड देन डाई.
जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनकी स्टेज इन्हीं 4-5 रूपों में चलती है। सबसे पहले वो जन्म लेते हैं, ग्रो करते हैं, फिर एडल्ट बनते हैं, उसके बाद फिर वो रिप्रोड्यूस होते हैं, आफ्टर डेट फिर वो ओल्ड होते हैं, मीन्स बुढ़ापा आता है उन लोग का, और फिर आखिरी में मर जाते हैं। ये उनकी स्टेज होती है लाइफ की। दिस पीरियड इज कॉल्ड अ लाइफ स्पेन। जैसे हम क्या बोलते हैं, इसी पीरियड को जन्म से लेकर मरने तक का जो पीरियड होता है उसे बोलते हैं हम लाइफ स्पैन। ड्यूरिंग दिस पीरियड द फॉलो अ साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विच इज कॉल्ड अ लाइफ साइकिल। और इसी पीरियड के चलते जो एक लाइफ साइकिल, एक साइकिल चलती है ग्रो होने से लेकर डेवलपमेंट होने तक, उसे बोलते हैं हम लाइफ साइकिल। ओके, अब देखिए कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में उनकी कितनी कितनी लाइफ साइकिल रहती है। देखिए कितने दिन तक रहती है, कितने इयर्स तक रहती है, कितने मंथ तक रहती है। ओके, सबसे पहले आता है एडल्ट मे फ्लाई। फ्लाई जो होती है वो होती है 1 से 3 दिन तक की। ओके, उनकी लाइफ साइकिल केवल 3 दिन की होती है, 1 से 3 दिन तक की। अब आता है हाउस माउस, आपके घर के जो चूहे होते हैं वो, उनकी लाइफ कितनी रहती है, केवल 4 साल तक। ओके, नेक्स्ट आता है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल की कितनी होती है, 60 ईयर्स मीन 60 साल। स्पाइडर 20 ईयर्स 20 साल। उसके बाद गोल्डन ईगल 80 ईयर्स 80 साल तक। टॉर्टोइज जिसे हिंदी में बोलते हैं हम कछुआ, उसकी लाइफ साइकिल होती है 130 to 150 ईयर्स, 130 साल से 150 साल तक की उनकी लाइफ साइकिल होती है। उसके बाद आता है ट्री, स्क्वेटर ट्री, जिसकी होती है 2200 से 2500 मीन्स 2200 से 2500 तक की उनकी ईयर्स की लाइफ साइकिल रहती है। आता है नेक्स्ट, सो ये कंप्लीट। अब आता है नेक्स्ट हमारा द एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ ह्यूमन बींग्स इज डिक्रीजिंग ड्यू टू द पॉल्यूशन और अनहेल्दी फूड एंड 1 or more कॉजेज डिसीज। देखिए अब जो ह्यूमन बींग्स की लाइफ साइकिल होती है वो किसके कारण कम हो रही है, पॉल्यूशन के कारण, प्रदूषण के कारण, अनहेल्दी खाना जो उनकी बॉडी को सूट नहीं होता है, एंड मोर कॉज, बहुत सारी बीमारियों के कारण उनकी लाइफ की जो साइकिल है बहुत कम हो रही है। A few decades ago, the average lifespan of human beings was 100 years, which has now reproduced to around 60 years. पहले के जमाने के जो लोग थे, पहले की जिनकी लाइफ साइकिल चलती थी 100 ईयर्स तक चलती थी, लेकिन अब के जमाने के जो लोग हैं उनकी लाइफ साइकिल केवल 60 ईयर्स तक की ही रह गई है। बिकॉज पहले के जो लोग थे तो वो हेल्दी खाना खाते थे, पूरा घर मतलब फ्रेश खाना खाते थे, लेकिन अभी के जो लोग हैं वो फ्रेश खाना तो उनको फ्रेश खाना कहीं से मिल नहीं पाता है, तो उनकी लाइफ साइकिल बहुत ज्यादा कम होती जा रही है। फिर सेकेंड थिंग्स आती है, बहुत सारी बीमारियां उन्हें लग जाती है, कुछ भी छोटी छोटी बीमारियां भी उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स करती है। थर्ड इज पॉल्यूशन। जितना ज्यादा पॉल्यूशन होगा उतनी हमारी ब्रीथिंग में, सांस लेने में हमें दिक्कत होगी, उसके थ्रू भी हमारी लाइफ साइकिल से बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। ओके, तो स्टूडेंट्स आगे आप लोगों को इतना समझ में, इसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक हम कॉमन फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।